रेणुका करेगी सचिन के पीठ पीछे साहिली के साथ बदतमीजी। सचिन का फूटेगा रेणुका के ऊपर गुस्सा। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उन्ने की आसम में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि सचिन के लाख समझाने के बाद में भी रेणुका करेगी साहिली के साथ बदतमीजी। परेश का फूटेगा रेणुका के ऊपर गुस्सा। रेणुका करेगी साहिली के साथ बदतमीजी। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं कि परेश ले रेणुका के खिलाफ बड़ा स्टैंड? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब परेश और सचिन के काफी समझाने के बाद में भी रेणुका को समझ नहीं आएगा और रेणुका को यही लगता हुआ दिखाई देगा कि साहिली नाटक कर रही है बुखार होने का, और उसे यह लगता है कि यह सब कुछ साहिली इसलिए कर रही है ताकि तेजस और रोशनी अपने कमरे के अंदर ना सो सके और उनकी दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि सचिन और साहिली तो यही चाहते हैं कि तेजस अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े और वो इस चार दीवारी के अंदर ही रह जाए। क्योंकि अगर सचिन चाहता तो वो यह सब कुछ करता ही नहीं और रात में इतना बड़ा हंगामा नहीं करता। उसे अच्छे से पता है कि तेजस कितना काम करके आता है, उसके बाद में भी उसने जानबूझकर हंगामा करा ताकि उसकी नींद पूरी ना हो सके और वो अगले दिन अपनी दुकान को ना खोल सके। और इसे अच्छे से पता है कि उसकी नई नई दुकान है, अगर वो दुकान में एक दिन की भी छुट्टी करेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि परेश जब रेणुका को बोलता हुआ दिखाई देगा कि साहिली की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर रोज़ इस घर का खाना बनाए। वो यह सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि वो पूरे परिवार से प्यार करती है और सबकी इज्जत करती है। इसका मतलब यह नहीं कि जब उसकी तबीयत खराब हो उसके तभी भी वो इस घर का खाना बनाए। इस घर के अंदर तीनों बहू रहती है, अगर एक की तबीयत खराब है तो बाकी की दो बहुएं भी हाथ बटा सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। यह सब कुछ रेणुका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने एक को इतने नीचे गिरा रखा है और दो को इतना ऊपर उठा रखा है कि उनकी गलती तुझे दिखाई नहीं देती है। समय रहते बदल जा, नहीं तो तेरा समय ऐसा आएगा कि तू अपने समय रहते बदल भी नहीं पाएगी और बाद में तेरे पास में रोने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। वही रेणुका मुंह बनाती हुई दिखाई देगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि हर बार तुम मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो और तुम्हें तो ऐसा लगता है कि साहिली कभी झूठ ही नहीं बोलती और उसने जो भी बोला वो पत्थर की लकीर है। वहीं परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि क्योंकि मैं साहिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी काम से बचने वाली नहीं बल्कि काम को आगे से बढ़कर लेती है साहिली। तो वो मना कर रही है आज, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तबीयत खराब नहीं है और तबीयत अगर नॉर्मल भी खराब होती तो साहिली सारा काम कर लेती। इसका मतलब यह है कि साहिली की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो आराम करेगी और अगर इस बारी तूने कुछ भी बोला उससे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही परेश और सचिन अपने काम से बाहर जाने वाले हैं तभी रेणुका साहिली के हाथ को पकड़कर नोचने लगेगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, और मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तो सचिन और परेश के सामने ऐसे नाटक करती है कि जैसे कितनी ज़्यादा तू समझदार है और कितनी भोली बनने के नाटक करती है। आखिर तू चाहती क्या है और तू दिखाना क्या चाहती है कि तू सबसे ज़्यादा समझदार बहू है और सबके सब तेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।